मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1948। महात्मा गांधी एक अनुप्रेरित शिक्षक तथा संदेशवाहक थे। वे न तो शंकर थे और न कांट, अपितु वे सुकरात और बुद्ध के समान थे। उन्होंने अपनी गंभीरतम भावनाओं तथा सत्य के संबंध में अपनी अत्यधिक निष्ठापूर्ण अनुभूतियों को उद्गारों के रूप में व्यक्त किया। उन्होंने सदैव अपने को विश्व नागरिक माना। दक्षिण अफ्रीका तथा भारत की राजनीति उनकी प्रयोगशाला थी, जिसमें उन्होंने सत्य और अहिंसा संबंधी सिद्धांतों का परीक्षण किया। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर अथवा सुदामापुरी नामक स्थान पर हुआ था। पोरबंदर काठियावाड़ के तट स्थित एक प्राचीन बंदरगाह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई तथा 1891 में द इनर टेम्पल इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 12 जून 1891 को मोहनदास इंग्लैंड से भारत वापस आने के लिए एस असम नामक जहाज से रवाना हुए। भारत आने के पश्चात पहले राजकोट में, फिर बम्बई 1891 से 1893 में वकालत की। अप्रैल 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के निमंत्रण पर डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका की यह यात्रा गांधी जी ने एस तिलशना नामक जहाज से की थी। दक्षिण अफ्रीका के नेटाल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले महात्मा गांधी पहले भारतीय थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरों द्वारा काले भारतीय व अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। यहाँ गांधी जी 1893 से 1914 तक लगभग 22 वर्ष रहे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस बनाई, साथ ही अपने मित्र कालिन बाग के सहयोग से फोनिक्स फार्म 1904 तथा जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म 1910 की स्थापना की। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी ने प्रसिद्ध रूसी विद्वान लियो टॉलस्टॉय के नाम पर की थी। टॉलस्टॉय द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास युद्ध और शांति तथा अन्ना कैरेनिना से गांधी जी प्रभावित थे। गांधी जी ने 1908 में दक्षिण अफ्रीका में पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन शांतिपूर्ण प्रतिरोध समाज की स्थापना की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक अधिनियम व ट्रांसवाल देशांतरवास अधिनियम के विरुद्ध संघर्ष किया। वहां पर उन्होंने अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। 1901 के कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के 17वें अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष दिनशा वाचा ने की थी, में गांधी जी ने पहली बार हिस्सा लिया। उनके प्रयासों से दक्षिण अफ्रीका में 1914 में भारतीयों के विरुद्ध अनेक कानूनों को रद्द कर दिया गया। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अंतिम रूप से एस सुदीव नामक जहाज से भारत वापस आए। उनके भारत लौटने के दिन को प्रत्येक वर्ष भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 मई 1915 को गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। पूर्व में इसे सत्याग्रह आश्रम कहा गया। 1917 में गांधी जी ने प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में नील बागान मालिकों के विरुद्ध किया। इस आंदोलन के दौरान पहली बार भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की धमकी दी गई। पूर्व में सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में जाना जाता था। मगनलाल गांधी द्वारा इसके लिए सत्यनिष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया।
जिसे कालांतर में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के रूप में गढ़ा गया। चंपारण आंदोलन की सफलता में गांधी जी की भूमिका से प्रभावित रवींद्रनाथ टैगोर ने समय उन्हें महात्मा की उपाधि दी। खेड़ा सत्याग्रह, लगान वृद्धि के विरुद्ध 1918 भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट से गांधी जी को घोर निराशा हुई। तत्पश्चात उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आरंभ कर दिया। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1932 के कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन किया। 1939 में गांधी जी के नेतृत्व में राजकोट सत्याग्रह किया गया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। जीवन के अंतिम वर्ष को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्पित कर दिया। नोवाखली में हुए दंगों के समय प्यारे लाल गांधी जी के सचिव थे तथा उनकी बहन डॉ. सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। वस्तुतः गांधी जी सदैव ही भारत विभाजन के विरुद्ध रहे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की मृत्यु के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। गांधी जी के तीसरे पुत्र रामदास ने गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें मुखाग्नि दी थी। रामदास पुत्र कनु गांधी, जो महात्मा गांधी के निजी फोटोग्राफर थे, को महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता था। कनु गांधी पत्नी आभा गांधी की गोद में ही गांधी जी ने गोली लगने के बाद अंतिम सांस ली थी।